और 20 अक्टूबर 2020 को उसने इतिहास रच दिया। 3 दिन में लगातार दूसरा आईपीएल शतक। ऐसा ना ही तो उससे पहले कोई भारतीय कर पाया था और ना ही उसके बाद अभी तक। लोग अक्सर विराट कोहली की बातें करते हैं, रोहित शर्मा की तारीफें करते हैं, लेकिन वो कहीं दोनों की परछाई में छिप कर रह गया। लेकिन उसका पीक नहीं, उसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे थे शिखर धवन, उनका आईपीएल प्राइम सालों साल चला। दोस्तों, क्रिक पॉइंट पर आई वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस के मामले में फ्रॉड साबित हुए। लेकिन इस वीडियो में बात होगी आईपीएल के सबसे खौफनाक और अनस्टॉपेबल प्राइम्स की, जब खिलाड़ी किसी के रोके नहीं रुके और अपने रौद्र रूप में आकर दुनिया हिला दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सच कहूं तो आईपीएल 2019 आज तक के सभी सीजन्स में बेस्ट था, क्योंकि दुनिया के सबसे खूंखार ऑलराउंडर्स की पीक एक साथ ही इस सीजन में देखने को मिली थी। एक तो थे हार्दिक पांड्या, जिनकी बात पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं, और दूसरे थे आंद्रे रसल, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आग लगा रहे थे। बैटिंग से तो मामला ऐसा था कि सीजन का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था इनका 204.81 का, वो भी आईपीएल 2019 के 14 मैचों में। अधिकतर बल्लेबाजी ऐसे मौकों पर आती जब मैच हाथ से जा चुका होता, और कमाल सिर्फ रनों का ही नहीं, पहले मैच से जो इनकी कंसिस्टेंसी थी वो भी देखने लायक। सीजन का इनका पहला मैच, आखिरी 4 ओवर में 54 रन बचे थे और इन्होंने मैच 19 गेंद में 49 रन बनाकर 2 बॉल पहले ही मैच जिता दिया। This is a display you won't see better. Leverage, no fear. अगले मैच में फिर से 17 बॉल 48 रन। इनका यही खोखार फॉर्म था जिससे इनकी बैटिंग 6 नंबर से 5 नंबर पर प्रमोट की कप्तान डीके ने, और इन रनों के साथ इक्के दुक्के विकेट भी रसल निकाल लेते। और जिस मैच में केकेआर बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी, 61 पर 5, वहां से रसल ने टॉप स्कोर करते हुए सिर्फ 28 गेंद में 62 रन बनाकर स्कोर 185 तक पहुंचा दिया। कप्तान अय्यर को भी आउट किया। और आरसीबी वाला मैच भला कोई कैसे भूल सकता है। बैटिंग इतनी मुश्किल परिस्थिति में आई जब 4 ओवर में 56 रन बचे थे। गेंदबाज इनके सामने थर थर कांपते थे। उस रोज सिराज की तो मानो रोह निकाल दी थी इन्होंने। प्रेशर ऐसा कि उनसे लगातार 2 बीमर पड़ गए। 2 ओवर में ही 52 रन लूटकर 5 बॉल पहले ही मैच जिता दिया। मैच 13 बॉल 48 रन, जिसमें 7 छक्के थे। शुरुआती 4 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच रसल ही थे। मुंबई इंडियंस वाला मैच तो इनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक था, जहां बल्ले से भी 200 के स्ट्राइक रेट से 80 रन और सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर स्काई और लेविस का विकेट। सीजन का सिर्फ आखिरी मैच था जहां ये फेल हुए, वरना हर मैच में इनके रन थे, विकेट थे। जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसकी रेप्लिका खुद रसल भी दोबारा नहीं कर पाए। उस आईपीएल के 5वें टॉप स्कोरर थे रसल, जिनके 510 रन थे, जो कि विराट, रोहित, धोनी, सूर्या इन सबसे ज्यादा थे। 31 चौके और 52 छक्के, जो कि इनके पूरे करियर सक्सेस का 1/4 भी था। और गेंद से भी 11 विकेट थे। इनके साथन को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन दुख इस बात का था कि केकेआर ऐसी परफॉर्मेंस करने में नाकाम रही और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। उस समय एक ही फ्रेज सबसे मशहूर था, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। दोस्तों, आज तक आईपीएल के 18 साल के इतिहास में सिर्फ 3 गेंदबाज ऐसे आए जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप जीती, वैन ब्रेवो और भुवनेश्वर कुमार। और हाल ही में ऐसा करने वाले हर्षल पटेल तीसरे बॉलर बने। ब्रावो को ऐसा करने में 3 साल लग गए, हर्षल को 4 साल लग गए, लेकिन वो भी ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 2 साल में ये कारनामा लगातार किया। ऐसा प्राइम जो किसी के रोके नहीं रुका। वैसे तो भुवनेश्वर कुमार अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ एक न्यू बॉल बॉलर के रूप में देखे जाते, लेकिन ये उनके करियर का ऐसा दौर था जब उनका पेस भी 140 प्लस हो चुका था। डेथ बॉलिंग में भी महारत हासिल कर ली थी, और तो और बल्ले से भी ये रन बना रहे थे। वैसे तो 2014 और 2015 आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 38 विकेट थे, लेकिन अगले 2 साल इनकी पीक आ चुकी थी। 2016 आईपीएल जो कि एसआरएच ने जीता था, उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी। हालांकि पहले मैच में इन्हें 55 रन पड़े थे, ऊपर से विकेटलेस भी रहे, पर फिर किया कमबैक। 17 मैच 23 विकेट, सिर्फ 7.42 की इकॉनमी और 17 की एवरेज। लेकिन 2017 में ये और भी खूंखार थे, 14 मैचों में 26 विकेट और एक फाइफर भी था पंजाब के खिलाफ। एवरेज महज 12 का, इकॉनमी सिर्फ 7.05। ये सबसे बड़ा रीजन था जो एसआरएच दोनों सीजन लगातार तीसरे पायदान पर आए। इस पीक ने दुनिया को इम्पॉसिबल चीजें भी करके दिखाई, जिनमें सबसे बड़ी बात तो लगातार 2 पर्पल कैप जीतना था, जो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, जब भी आईपीएल के ऑल टाइम लीजेंड्स की बात होगी तो उसमें शिखर धवन का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि जो वर्षों उन्होंने कंसिस्टेंसी से प्रदर्शन किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि 2016 से 2022 तक एक भी सीजन 460 रनों से कम का नहीं गया। ऐसी तबाही थी इनकी, गॉड लेवल कंसिस्टेंसी, जिसके लिए विराट कोहली को लोग आइडलाइज करते हैं। लेकिन मत भूलिए, इतनी भारी कंसिस्टेंसी वो भी मेंटेन नहीं कर पाए। इस मामले में 300 साढ़े 300 वाले सीजन उनके भी आए थे बीच में, लेकिन ये शिखर धवन थे जिन्होंने कंसिस्टेंट शब्द का सही मतलब और तरीका दुनिया को दिखाया, हर साल टॉप परफॉर्मेंस करके। लेकिन 2020 आईपीएल उस समय था जब ये अनस्टॉपेबल हो चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट भी करियर बेस्ट था और औसत भी 17 मैच 618 रन, 44 प्लस एवरेज।
145 के करीब स्ट्राइक रेट, ऑरेंज कैप लिस्ट में दूसरा नंबर और 67 चौके उस सीजन के हाईएस्ट थे। 4 अर्धशतक, 2 शतक, वो भी लगातार आए थे। अब ये कोई मजाक नहीं है। पहले सीएसके के खिलाफ चेज करते हुए और फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए उस वक्त शिखर धवन का अलग ही फॉर्म था। आईपीएल का मंच हो, कोई वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी हो, ऊपर से लेफ्टी, कोई आइकॉनिक इनिंग्स ना आए, ऐसा भला हो सकता है? निकोलस पुरन से पूछोगे तो भाई साहब बोलेंगे कि मैं हूं ना। और 2024 में ऐसा ही अपने बल्ले से करके दिखाए भी। टॉप 10 हाई स्कोरर भी थे, उनके कहर ने धुएं निकाल दिए। पहले मैच में ये टॉप स्कोर थे एलएसजी के लिए। अधिकतर मैचों में 200 प्लस स्ट्राइक रेट होता था इनका। अगर दिन ना भी हो तो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से आमतौर पर खेलते, और जब दिन होता तो अकेले ही मैच जिता देते। जैसे कि एमआई वाला मैच, 29 गेंद में पूरन ने 75 रन बना डाले, 5 चौके 8 छक्के। क्या तबाही मचाई थी। 14 मैच जिसमें 6 बार तो ये नॉट आउट लौटे, 499 रन, वो भी 62 से ऊपर की एवरेज और 178 के स्ट्राइक रेट से, 35 चौके 36 छक्के, 3 अर्धशतक। 2024 का सीजन शानदार लाजवाब था और सीजन के पहले मैच में भी 75 रन आए। दोस्तों कहते हैं कि क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है एक पावर हिटर के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखना और एक कंसिस्टेंट प्लेयर के लिए हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन करना। चलिए अगर हो भी जाए तो 5 मैच 10 मैच ज्यादा से ज्यादा एक आईपीएल सीजन में हो जाता है। लेकिन अगर कोई बार बार सीजन बाय सीजन इस चीज को रिपीट कर ले तो समझ लेना कि वो प्लेयर डेडली प्राइम में है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, जिन्होंने 2023 से ऐसी यादगार परफॉर्मेंस की जिसने फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि ये वो सीजन था जहां सारिस की बैटिंग ने लेट डाउन करा था। इजी चेज भी नहीं हुई कुछ मुकाबलों में और कुछ क्लोज जाकर ही हार गए, लेकिन इस दौर में क्लासन ही थे जिन्होंने अधिकतर मुकाबलों में टॉप स्कोर करके एसआरएच को कोलैप्स से बचाया। आपको जीटी वर्सेज एसआरएच वाला मैच तो याद ही होगा, जब 189 की चेज में सिर्फ 59 पर साथ था एसआरएच। वहां पर 64 रनों की इनकी पारी ने इज्जत बचाई थी और 154 तक स्कोर पहुंचाया, लेकिन 4 नंबर पर आते ही इनका बल्ला बिजली की तरह गरजा। आरसीबी वाला मैच भला कौन भूल सकता है, जब इनकी 104 रन की आइकॉनिक पारी सिर्फ 51 गेंदों पर आई, जिसमें 8 चौके 6 छक्के शामिल थे। टॉप ऑर्डर तो फिर भी फ्लॉप हो गया था, लेकिन इन्होंने अकेले ही स्कोर को 186 तक पहुंचा दिया। इस सीजन में भले ही एसआरएच का परफॉर्मेंस वर्स्ट था, पर इनकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास। 12 मैच 448 रन, करीब 50 का औसत और 117 की स्ट्राइक रेट, 32 चौके 25 छक्के। एसआरएच के टॉप स्कोरर थे इस सीजन में। और 2024 आईपीएल में भी पहले मैच में इन्होंने गर्दा उड़ाना शुरू किया। आपको याद ही होगा केकेआर और एसआरएच का मुकाबला, जहां आखिरी 4 ओवर में 76 रन चाहिए थे एसआरएच को, और ये मैच एसआरएच सिर्फ 4 रन से हारी, क्योंकि क्लासन का मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट हो गया। 29 बॉल 63 रन, 8 छक्के ही थे, चौका तो मारा ही नहीं। बदकिस्मती से 2 गेंद पहले ही आउट हो गए। वन इम्पॉसिबल मैच जिता दिया था। फिर एसआरएच ने 277 रन कूटे मुंबई को, उसमें इन्होंने अहम किरदार निभाया था। 34 गेंद सिर्फ 80 रन, और जब आरसीबी को 287 रन ठोके तो महज 31 गेंद में 67 रन ठोक दी। एक के बाद एक करके ऐसे ही ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी इस सीजन में भी, और 16 मैच में 479 रन बनाकर एसआरएच को फाइनल तक ले गए। टॉप स्कोर थे एसआरएच के इस सीजन के, करीब 40 का औसत, 171 का स्ट्राइक रेट। इस बार अपने चौकों से डबल 38 छक्के मारे। ऐसा ही फॉर्म इस साल भी कायम है क्लासन का। तो दोस्तों ये थे आईपीएल क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन प्राइम, जब खिलाड़ियों ने विकराल रूप धारण किया। कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ताबड़तोड़ और खौफनाक प्राइम किस खिलाड़ी का रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।